हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज हम बात करने वाले हैं इस सीएसएस के कोर्स के अंदर। हम बात करने वाले हैं सीएसएस कमेंट की। तो कमेंट ये वो कमेंट नहीं है। तो सीएसएस में ये कमेंट जो है ये वो कमेंट नहीं है जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे करते हैं अपनी अपनी दोस्त की पोस्ट वगैरह पे। तो ये वो कमेंट नहीं है, या ना ये वो कमेंट्स है। तो ये वो कमेंट है जिसके थ्रू आप अपने कोड को ब्राउज़र पे शो नहीं करवा सकते हैं अपना, यानी आपका जो आउटपुट है कोड का, आप उसको अपने आउटपुट पे अपनी यानी अपने ब्राउज़र पे शो नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। और कमेंट का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत सारे पेज उसमें पेजेस हैं, बहुत सारा कोड है, अगर हम किसी कोड को नहीं दिखाना चाहते तो उस कोड को कमेंट करने से हमारा वो जो कोड है वो हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। फर्स्ट, और सेकंड ये कि कमेंट कराने से ये होता है कि अगर कोई और कोड आपका पढ़ता है तो उसको भी ये पता चलता है कि जी हाँ, ये जो कोड है ये कमेंट हुआ हुआ है, ये यूज़ में नहीं है, बट ये इस हमारे कोड एडिटर में मौजूद है। इसका कभी ना कभी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अभी यूज़ में नहीं है। तो उसे हम इस तरीके से एक तरह से हाईलाइट कर देते हैं। कमेंट का मतलब एक तरीके से हाईलाइट कर देते हैं कि जी, ये जो कोड है यानी ये जो पार्ट है हम इसका यूज़ नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट में या अपने वेब पेज में। ठीक है। सो कमेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं। तो कमेंट का यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम सिर्फ अपना कोड छुपा दें, या सिर्फ कमेंट का यूज़ करने से ये भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे जो है कोड लाइन मिनी लाइन्स ऑफ कोड होते हैं। अब हमें हर एक चीज़ का इंडिविजुअली, हर एलिमेंट का इंडिविजुअली कोड करना होता है सीएसएस में या फिर एचटीएमएल में या इसके अलावा और जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो क्या होता है उससे कि हम जो है बारी बारी कोड कर रहे थे, तो हम कोड को याद रखने के लिए कि कौन सा एलिमेंट का, कौन से कंपोनेंट का, या हमने किस चीज़ का कोड किया है, तो याद रखने के लिए भी हम कमेंट का यूज़ करते हैं। हम लिख के सेव कर लेते हैं कि जी हाँ, ये चीज़ फला आइटम की है, फला एलिमेंट की है, ये जो डिव है ये फला चीज़ को डिनोट कर रही है फला चीज़ के लिए। तो इस तरीके से भी हम काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। चीज़ें काफ़ी बहुत ईजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक H1 लिया हुआ है, अलाइन सेंटर किया हुआ है इसको, और CSS कमेंट लिख के मैंने ब्राउज़र पे इस तरीके से इसका आउटपुट शो किया हुआ है अभी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। H1 कॉल करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ मैं लिखता हूँ कलर रेड। इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड से मैं कर देता हूँ इसका ऑरेंज। तो रेड और ऑरेंज का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया है बैकग्राउंड कलर आपके पास। ये एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन आ रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ सीएसएस के सिलेक्टर वाले कोर्स में, इससे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बेसिक सिलेक्टर इन सीएसएस, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद मैं जो है एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। मैं चाहता हूँ ये जो H1 वगैरह लिखा हुआ है ना, इसका जो स्टाइलिंग हुई हुई कोड, ये शो ना हो मेरे आउटपुट पे यानी ब्राउज़र पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। किस तरीके से कमेंट करूँगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं लिखूँगा एस्टेरिस्क, जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। 8 का जो कीबोर्ड पे बटन होता है, इसके ऊपर शिफ्ट के साथ आप इस 8 बटन को प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद में फिर से एस्टेरिस्क का यूज़ करता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मेरा कमेंट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो इतना पार्ट है, ये मेरा जो पार्ट है ये मेरे कोड में ज़रूर है, यहाँ मेरे इस कोड के डॉक्यूमेंट में ज़रूर है, बट ये मेरे आउटपुट पे शो नहीं होगा। देख रहे हैं आप, तो कमेंट का हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ में अगर मैंने बनाई, लेट्स सपोज मैं एक डिव बनाता हूँ, एक मैं डिव बना लेता हूँ आपके सामने। मैं पहले डिव को यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ, स्टाइलिंग कर लेता हूँ उसकी, और यहाँ मैं कर देता हूँ कलर उसका, लेट्स सपोज वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ HTML के अंदर, और उसमें मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ छोटा सा, 465 वर्ड्स का। तो ये देखें, अब मुझे इसकी अगर स्टाइलिंग शो नहीं करानी तो मैं क्या करूँगा, इस डिव को कमेंट कर दूंगा। कैसे करूँगा, ये मैं यहाँ पर मैं अब आपको एक शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ इसका। अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें, लेफ्ट वाला जो आपका कंट्रोल होता है कीबोर्ड का, और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दें। ये खुद ही ऑटोमेटिक CSS कमेंट जो है राइट कर देगा। आपको खुद से मैनुअली लिखने की, यानी इस तरीके से आपको लिखने की मैनुअली ज़रूरत नहीं है। ठीक इस तरीके से कमेंट कर देगा। अब मैं आपको अगर इसका आउटपुट दिखाऊं,
तो मैंने दोनों को कमेंट करा दिया है, तो दोनों की स्टाइलिंग शो नहीं होगी, देख सकते हैं आप। अगर मैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जी मेरे पास ये जो मेरा कोड है, इसका H1 ये है और div ये है, तो आप इसको यहाँ से उठाएं, इसको नीचे करें, यहाँ पर आप लिखें दिस इज मेन हेडिंग ऑफ माय डॉक्यूमेंट। इससे पता चलेगा कि आप कोई और अगर बंदा काम करेगा आपके कोड में, तो उसको पता लगेगा जी यहाँ से आपका ये जो आपकी हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है आपके डॉक्यूमेंट की, और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ पर है। अगर मैं इसको बोलूँ स्टार्ट, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी और यहाँ में पेस्ट करके कहता हूँ इसको, मैं इसको एंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है और एंडिंग यहाँ पर है। इस तरीके से आप कोड को लिख सकते हैं और इस तरीके से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यही सेम टॉपिक HTML में मैंने कवर किया हुआ है, HTML के सिंटैक्स में, और यही सिंटैक्स मैंने सेम जावास्क्रिप्ट में भी जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के साथ यूज़ किया हुआ है कमेंट का, और अब मैं CSS में ये चीज़ कवर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, कोई मसला तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है कहीं पर कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए मुझे। और लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइट और विड्थ, कि हम CSS के थ्रू एक बॉक्स कैसे बना सकते हैं, एक डिव एलिमेंट के थ्रू किस तरीके से हम बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।